आज तो सबके घर में एकादशी की पूजा है। मुझे नहीं लगता कि कोई मोदक बनाएगा। हमें क्षमा करना लंबोदर, आज हम तुम्हें मोदक नहीं खिला पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं आज के दिन भूखा रहूंगा। लंबोदर, क्यों ना हम सबसे आपके प्रश्नों के उत्तर पूछ लें, जो आप उनके माता पिता से जानना चाहते थे। हाँ, अच्छा स्मरण करवाया। टोली, मैंने जो तुम सबसे प्रश्न पूछे थे, क्या तुम्हें उसके उत्तर प्राप्त हुए? हमने अपनी माता से पूछा तो उन्होंने तो उसका उत्तर भी दिया, परंतु क्या? परंतु सब बाद में। अभी हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। परंतु क्यों? क्योंकि आज सभी के यहाँ पूजा की तैयारियाँ चल रही है। बड़े लोग गौशाला में आते जाते रहेंगे। हाँ, ठीक कहा तुमने वृंदा। अब हमें कहीं और ही जाना चाहिए। अब ऐसा कौन सा स्थान होगा जहाँ कोई ना आ पाए? हमसे नदी के किनारे चलते, वहाँ कोई नहीं आएगा। हाँ, चलो चलो चलते हैं। सावधानी से, कोई देख ना पाए। अब बताओ, तुम्हारे माता पिता ने तुम सबसे क्या कहा? हमारे माता पिता को तो इस विषय में कुछ विशेष पता ही नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि जो लोग स्वप्न में देखा उसका निर्माण केवल भगवान ही कर सकते हैं और प्रत्येक लोग भिन्न भिन्न भगवानों द्वारा निर्माण किया हुआ होता है। हम जिस भी लोग जाएंगे, हमें वहाँ उन भगवान के दर्शन होंगे जिन्होंने उस लोक का निर्माण किया है। परंतु हमने तो किसी भी लोक में भगवान देखे ही नहीं। तो हमारे माता पिता भला किस लोक की बात कर रहे थे? कैलाश लोक की। वो कह रहे थे कि वो हिम के पर्वत जहाँ से संपूर्ण पृथ्वी का दृश्य हमें दिखता है, वो कैलाश ही हो सकता है। हाँ, और वो कैलाश का निर्माण करने वाले और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव ही है। ऐसा बताया ना। ये भी कहा यदि हम स्वप्न में भी कैलाश देखते तो अवश्य हमें महादेव के दर्शन होते। इसका जो हमने देखा वो कैलाश था ही नहीं। मेरी मैया सदैव कहती थी कि कैलाश पर स्वयं महादेव का वास होता है। अब हम इन्हें कैसे बताएं दाऊ कि इन्हें महादेव क्यों नहीं दिखे? लंबोदर, लगता है अब टोली को इन सब की व्याख्या बतानी ही होगी। अब जब तुम्हारे माता पिता ने यह कह दिया है कि तुमने जो कुछ भी देखा वो भगवान ने ही बनाया होगा, तो क्या अब तुम भगवान को मानते हो? भले ही तुम्हारे माता पिता ने स्वयं वो सब कुछ नहीं देखा, परंतु तुम सब ने तो देख लिया है ना। हमने वो लोग तो देखे, परंतु किसी भी लोग पर भगवान नहीं दिखे। तो हम ये कैसे मान ले कि भगवान होते हैं और वो भगवान नहीं बनाए? कान्हा, ये नकचड़ी कभी मानेगी भी कि नहीं कि भगवान होते हैं। मुझे लगता है यदि हमारे पास किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो हमें उसे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, तब तक जब तक हमें उन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता और हम संतुष्ट नहीं होते। ठीक कहा सुदामा। हमारे माता पिता के अलावा और कौन हो सकता है जो हमारे इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? अब जिन्होंने उस लोक का निर्माण किया है, क्या हम उनसे मिलने जाएंगे जिनके बारे में हम जानते ही नहीं? ठीक कहा वृंदा, हम उन्हीं के पास जाएंगे जो उस लोक के निर्माता है। परंतु वो हमें कहाँ मिलेंगे? हम उन्हें ढूंढेंगे। वो कैसे? पुनः लोक यात्रा करके। पुनः लोक यात्रा शब्द और भी आनंद आएगा। यदि वास्तव में ये सब बनाने वाले भगवान है तो वो कहीं ना कहीं होंगे ही, इसलिए हमें भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। क्यों टोली? हाँ, सही कहा सुबल। परंतु कान्हा, ये सब भगवान को ढूंढेंगे कैसे और कहाँ? दाऊ, यदि पवित्र मन
और पूर्ण भक्ति से ढूंढेंगे तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान बाहर नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होते हैं। देखो टोली, भगवान को अगर अपने भीतर ढूंढोगे तो भगवान अवश्य मिल ही जाएंगे। भगवान अपने भीतर? हाँ, हमें भगवान को कहीं किसी स्थान पे नहीं या कहीं बाहर नहीं, अपितु अपने भीतर ढूंढना चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हो दाऊ? भगवान हमारे भीतर कैसे हो सकते हैं? यदि भगवान हमारे भीतर होते तो हमें पता चलता ना, ये कैसे हो सकता है? कान्हा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें क्या उत्तर दें। दाऊ, इनसे कहिए कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं महादेव देंगे। ये क्या आराध्य, आप हर बार मुझे फंसा देते हो। अब आपकी इस लीला में मेरा क्या कार्य? महादेव सबके समक्ष कैसे प्रकट होंगे कान्हा? महादेव प्रकट तो होंगे, परंतु इन सबके समक्ष नहीं दाऊ। तो फिर? दाऊ, आप तो केवल आनंद लीजिए मेरे और गणेश जी की लीला का। अच्छा। टोली, बलराम उचित कह रहा है। यदि तुम सब शुद्ध मन से प्रार्थना करोगे तो कुछ भी संभव है। हमने पहले ऐसा कुछ किया तो नहीं, परंतु अरे सुबल, परंतु छोड़ो लंबोदर, हम सज्ज हैं, बताओ हमें क्या करना है। चलो टोली, अब स्वयं के भीतर के भगवान को ढूंढते हैं। चलो दाऊ, चलते हैं। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये मोदक की भूख से ध्यान विचलित हो ही नहीं रहा है। अब मैं इस भूख का क्या करूं? हाँ, अब बस वृंदावन वासी शीघ्र ही पिताश्री की पूजा संपन्न कर ले, उसके पश्चात ही मोदक की भूख मिटाने का कुछ प्रबंध हो सकता है। यहाँ तो बेलपत्र और धतूरे के अलावा कुछ भी नहीं है। कान्हा, कुछ तो करो। तुम ही एक हो जो मेरी सहायता कर सकते हो, मुझे मोदक दिला सकते हो। कुछ करो कान्हा। एक आप हो जिनको भोग के रूप में मोदक चढ़ाए जाते हैं, और एक आपके पिताश्री हैं जो भोग के नाम पर बेलपत्र और धतूरा पसंद करते हैं। मोदक? मोदक? कहाँ से खिलाएंगे हम मोदक? अरे कान्हा, इन्हें क्या हो गया? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं दाऊ। कान्हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः आपने मेरे लिए मोदक का प्रबंध कर ही दिया। मैंने? तुमने अब क्या कर दिया कान्हा? मैं स्वयं ही नहीं जानता दाऊ कि ये लंबोदर को न जाने कहाँ मोदक दिख गए। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। रुको लंबोदर, रुक जाओ। लंबोदर, आपको इतनी भूख लगी है कि अब भूख के कारण हर तरफ आपको मोदक ही दिख रहे हैं। हाँ लंबोदर, समझने का प्रयास करो। यदि आपको कोई देख लेगा तो
अपने लोक लौट जाओगे। और हम ये कदापि नहीं चाहेंगे लंबोदर। लंबोदर, क्या तुम हमारी भगवान ढूंढने में सहायता नहीं करोगे? बताओ ना, भगवान को ढूंढने के लिए क्या करना है? अब तुम लोग जाओ, वहाँ जाके गुड़ा बनाकर बैठ जाओ, मैं बताता हूँ।